गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 20 मार्च सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप स्वयं में अमृत हो, तुम कभी मरे नहीं। यदि तुम मर जाओगे तो सत्य सब मर जाएगा। वास्तव में जो मृत्यु देखते हो वह मृत्यु नहीं, आत्मा जन्म लेती नहीं। जो पैदा ही नहीं हुआ तो वह मरेगा क्या? पांचों तत्व मरते नहीं। जब यह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर शरीर खड़ा हो जाता है। जिस देह से कृत्य होता है वही देह भोगता है। आत्मा ना कृत्य करता है और ना भोगता है। आपका सनातन संबंध उस परम तत्व से रहेगा। यह संबंध 3 से होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। चौथे से किसी का कोई संबंध नहीं रहता। संबंध तो वाद का है। स्थूल मर जाता है, प्रेत रह जाता है। प्रेत मर जाता है। प्रेत जब मर जाता है तो सूक्ष्म में चला जाता है। सूक्ष्म में कुछ पाप क्या रह जाता है तो कारण में चला जाता है। आपकी जितनी वासनाएं हैं सब बाह्य अंग की ही देन है। यह रंग आपको पसंद आया, यह किसने देखा? नेत्रों ने। इसको दिखाने का काम किसने किया? मन ने। आपने इतने जन्मों में बंधनों से प्यार किया, उससे मुक्त होना नहीं चाहते। अतः शास्त्रों में कहा गया है, आप किसी तरह से पुनः जन्म धारण ना करें। जब आप अच्छी स्थिति में जाओगे तो आप भगवान को प्राप्त करना नहीं चाहोगे। जब भगवान मिल जाता है तो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। यह ज़मीन, यह बेटा, यह बेटी, संपत्ति सभी छूट जाते हैं। गोपियों ने चाहा, भक्तों ने चाहा, संतों ने चाहा, यह सब उन्हीं के हो गए। आपकी कोई चाह ही नहीं है। आपका लोक भी नहीं बना, परलोक भी नहीं बना। आप कहते हो मनुष्य मरण धर्मा है। यह गलत है। जीव की मृत्यु कभी नहीं होती। पंडित गोपीनाथ कविराज अपने गुरुजी श्री विशुद्धानंद जी के पास बैठे थे। उनके पास एक कागज था, वह हाथ में लिए थे। गुरु ने उससे ले लिया। उसका मन एक बार झिझका, मिलेगा कि नहीं। कागज जला दिया। गुरु ने कहा, यह जला नहीं, यह वाह्य जगत में जला है। यह कागज तुम्हें निकाल करके दे रहा हूँ। ऐसे ही यह परमात्मा है। पाल ब्रंटन विशुद्धानंद जी के पास आए। उन्होंने कहा, गौरैया पकड़ लो। उन्होंने पकड़ लिया। अब कहा, गला दबा दो। एक जाट था, उसकी एक बैल थी। अपने बैल को वह गंदी गंदी गाली दे रहा था। एक पेड़ के नीचे एक पंडित जी बैठे थे। उनसे नहीं रहा गया। उसने कहा, तुम गाली किसे दे रहे हो? तुम तो अपने को ही दे रहे हो, यह पाप है। उसने कहा, मुझे कोई गंदगी नहीं लगती। पाप पुण्य तो आपको लगेगा ना, मेरे को नहीं लगेगा। अर्थात जो ज्ञानी है वह पाप और पुण्य को, दोषों को नहीं लेगा। गुरु ने कहा, गला दबा दो। उसने उसका गला दबा दिया। इसे जला दो। फिर उसने उसको जला दिया। मेरे को क्या? जब आप महात्मा होकर के कह रहे हो तो पाप और पुण्य तो आपको लगेगा, हमें क्या करना। पाल ब्रंटन ने गला दबा दिया। गौरैया मर गई
उन्होंने कहा, उसे जिंदा कर देता हूँ। लेंस लेकर के आए और सूर्य की रश्मियों के द्वारा उसे जीवित कर दिया। चिड़िया वापस उड़ के चली गई। उन्होंने कहा, कोई मरता नहीं, मरता तो ऊपर का भाग है। अतः कहता हूँ, संगत बनाकर रखो। जो संगत बना लेते हो, जब मुक्त होते हो तो दोनों ही मुक्त हो जाओगे। आदमी को ज्ञान हो जाए, मैं सतत जीने वाला हूँ, परमात्मा का शरीर है, परमात्मा में मिल ही जाएगा। सागर के जल की बुदबुदाहट आती है और चली जाती है। सागर के भीतर का जल ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही शरीर के अंदर का तत्व वैसे ही पड़ा रहता है। आप वह सुग्गा हो जो पिंजड़े में पड़ा रहना चाहता है। आपकी चाची मर गई, आपको खबर मिली, आप निश्चेष्ट हैं, से सभी पापमय शक्तियाँ इकट्ठा हो गईं। यदि आप मिलने गए तो आप उनके बंधन के कारण हो गए। यदि कोई व्यक्ति मरने वाला है और आप उसी के चिंतन में हैं, उसे आपने देख लिया, उसने भी आपको देख लिया और वह मर गया, तो समझ लो वह पुनः आने ही वाला है। पितृलोक नहीं मिलना, वह प्रेतलोक में चला जाता है। स्वर्ग की तो कोई बात ही नहीं है। आपकी कैसी दशा रहती है? क्योंकि मिलने की चाहत बढ़ी रहती है। नहीं मिलते तो उदास हो जाते हैं, एक किनारे पकड़ लेते हैं। जब लोग मिलने आते हैं तो वह प्रेतमयी शरीर आती है। 10वां और 13 का भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके प्रेतमयी शरीर उसमें मिल गई होती है। यदि बिना देखे मर गई तो आपके अंदर रहता है, हाय मर गई, मैं तो देखा भी नहीं। अंदर के मोह के कारण आपने उसको जगा दिया। जिस मोह को त्यागने के लिए आप साधना रत थे, वह मोह कर बैठे और उसकी गति ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। मत्सर मानसिक बंधन है। यह मेरा है, तेरा नहीं। यह मेरा चाचा है, यह मेरी चाची थी। तुम्हारे में भावना जग गई, मरने के कारण मुझे विच्छोह हो गया। यह दया और करुणा के कारण मोह नहीं। शास्त्र कहता है, जब तक पूर्ण अभाव नहीं होता, भगवान भी नहीं मिलता। वर्षा कब होती है? जब वायु का दबाव कम हो जाता है, तो वायु भरने आती है, वर्षा हो जाती है। जब मेरे में पूर्ण अभाव होता है, तो भगवान को हम पा लेते हैं। भय कब लगता है? जब द्वैत भाव हो जाता है। द्वैत भाव कब होता है? संबंधियों के प्रति जो संबंध रहता है, और जो संबंध रहता है उसी में भय रहता है। वह शरीर का ही संबंध। कोई कहता है आत्मा का संबंध, परमात्मा का। अरे नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः रखो, यही सच है। निकले थे हम सफ़र में, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ शमशान थे। इतने में एक हड्डी पैरों से टकराई। वह बोला, ए इंसान जरा संभल कर चल, एक दिन मैं भी तेरी तरह इंसान था। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगल ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम,
मङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।